हिमाचल में बीजेपी के हार के लिए क्या अनुराग ठाकुर जिम्मेदार? नड्डा और जयराम गुट के निशाने पर मोदी के करीबी मंत्री अनुराग ठाकुर के बचाव में खुलकर सामने आए प्रेम कुमार धूमल। हिमाचल में बीजेपी की हार पर पार्टी के अंदर ही छिड़ गई है रार। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की हार हुई है। चुनाव से पहले मैदान साफ दिख रहा था। जो भी ओपिनियन पोल आ रहे थे बता रहे थे कि कमजोर कांग्रेस टक्कर में नहीं दिख रही है, बीजेपी आसानी से 45 पार चली जाएगी। कुछ ओपिनियन पोल तो बीजेपी को 50 के पार बता रहे थे। मुकाबला आसान था, बस थोड़े सख्त फैसले लेने थे। बीजेपी का इंटरनल सर्वे भी पार्टी को जीतता हुआ दिखा रहा था। कुछ सीटों पर पेंच फंसता हुआ बताया गया था, लेकिन पार्टी के आक्रामक अभियान से सब कुछ दुरुस्त होने की बात कही जा रही थी। लेकिन जिस तरह से टिकट वितरण के बाद पार्टी में बगावत हुई, पूरे हिमाचल में ही बीजेपी के लिए हर सीट पर पेंच फंस गया। चुनाव के ऐलान से पहले बीजेपी को 45 पार माना जा रहा था। मतदान का दिन आते आते मुकाबला कांटे का बताया जाने लगा और वोटिंग के बाद तो जयराम ठाकुर खुद ही कहने लगे कि मुकाबला बेहद कांटे का है। कोई नहीं कह सकता कि जीत कौन रहा है। जयराम ठाकुर की बातों में हार का डर साफ दिखाई देने लगा था और यह डर चुनाव परिणामों में सही साबित भी हो गया। बगावत से पूरे हिमाचल में जो माहौल बना उसे कांग्रेस भुना ले गई और बीजेपी सत्ता से सीधे विपक्ष में आ गई। अब हार को लेकर मंथन चल रहा है। धूमल गुट का दावा है कि टिकट वितरण में जिस तरह से सिर्फ एक गुट की चली और दूसरे गुट के लोगों को किनारे लगाने की कोशिश हुई, उसका परिणाम ही बगावत के रूप में सामने आया था। मजबूत उम्मीदवार की जगह कमजोर कैंडिडेट मैदान में होगा तो जैसे परिणाम आने चाहिए वैसे ही आएंगे। दूसरी ओर धूमल विरोधी गुट के निशाने पर सीधे सीधे अनुराग ठाकुर आ गए हैं। अनुराग ठाकुर हमीरपुर से सांसद हैं। उनके गृह जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी का यहां खाता ही नहीं खुला। सभी सीटों पर बीजेपी हार गई। एक पर तो तीसरे स्थान पर चली गई। अनुराग के संसदीय क्षेत्र में 17 सीटें हैं। लगभग ऐसा ही हाल उन सीटों का भी रहा। 4-5 सीटों पर ही बीजेपी उम्मीदवार अच्छा प्रदर्शन कर पाए, बाकी तो बस कांग्रेस का पीछा करते ही दिखाई दिए। अब अनुराग ठाकुर निशाने पर हैं। दावा किया जा रहा है कि उनके चलते ही आज बीजेपी विपक्ष में है। अनुराग ठाकुर ने ईमानदारी से चुनाव में मेहनत नहीं की। उनके करीबी नेता पूरे चुनाव अभियान में निष्क्रिय बने रहे। जिस क्षेत्र में अनुराग का प्रभाव सबसे ज्यादा था वहां कांग्रेस जीत गई। जहां अनुराग कमजोर दिखे वहां बीजेपी जीत गई। बीजेपी के कई नेता तो अनुराग ठाकुर खिलाफ कार्रवाई की बात भी दबी जुबान से कह रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि अनुराग ठाकुर को मोदी मंत्रिमंडल से भी निकाला जा सकता है। बीजेपी की शर्मनाक हार के लिए उन्हें दोषी ठहराया जा सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल से ही आते हैं और उन्हें हिमाचल की स्थिति का सही अंदाजा है। ऐसे में अनुराग ठाकुर पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। दूसरी ओर अनुराग ठाकुर के बचाव में उनके पिता और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का सबसे लोकप्रिय चेहरा माने जाने वाले प्रेम कुमार धूमल सामने आ गए हैं। प्रेम कुमार धूमल ने अनुराग पर लग रहे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। धूमल का दावा है कि पार्टी ने जहां जहां अनुराग से कहा वहां वो प्रचार के लिए गया। गुजरात, दिल्ली, हिमाचल तीनों ही जगह अनुराग ने प्रचार किया। वो बिना रुके पार्टी के लिए प्रचार करता रहा। उनकी मेहनत पर सवाल नहीं उठ सकते हैं। सवाल तो उन पर उठना चाहिए जिन्होंने टिकट बांटे थे। टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी के अंदर इतनी बड़ी बगावत क्यों हुई? जवाब इस बात का खोजा जाना चाहिए। हमीरपुर मेरा क्षेत्र है, यहाँ पार्टी हारी है। इस हार से सबसे ज्यादा परेशानी मुझे ही हो रही है। पार्टी ने हार को गंभीरता से लिया है। जिस तरह से टिकट बांटे गए उससे पार्टी के तमाम नेता ही खुश नहीं थे। बड़ी बगावत हुई थी। बीजेपी में अभी तक ऐसा नहीं हुआ जो इस बार हुआ। बागियों को मनाने की सही तरीके से कोशिश भी नहीं की गई। अब पार्टी इस पर विचार कर रही है कि कैसे टिकटों का बंटवारा किया गया। टिकट वितरण में सबसे ज्यादा जयराम ठाकुर की ही चली और धूमल ने अब जयराम को सीधे सीधे अपने निशाने पर लिया है। उन्होंने जयराम का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए जयराम को जमकर सुना दिया। धूमल ने कहा कि मैं 5 साल से शांत बैठा था। 5 सालों में जो हुआ उसे सिर्फ देखता और सुनता रहा। गलतियों पर गलतियां दोहराई जाती रही। हिमाचल में परिस्थितियां बदलती दिख रही थी, लेकिन उसे देखने वाला नहीं दिख रहा था। धूमल ने बिना नाम लिए ही बता दिया हार के लिए कौन जिम्मेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।